पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बजट 2021-22 में घोषित उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान में साल 2021 और 22 के बजट में घोषित उड़ान योजना है जिसका संबंध है निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से। यानी उड़ान योजना के तहत राजस्थान में छात्रों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। राजस्थान के बीकानेर जिले में सीमा सुरक्षा यानी बीएसएफ का नया मुख्यालय स्थापित किया गया है। कहाँ पर? बीसवाल बीकानेर में। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है जिनको साल 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। किस नृत्य को? कालबेलिया नृत्य को। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है यानी 26 मार्च 1957 को जयपुर में राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है। कब की गई थी? 26 मार्च 1957 को। और कहाँ पर? जयपुर में सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो अध्यक्ष है वो जिलाधीश होता है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में जो मंदिर स्थित है वो मंदिर मल्लिनाथ जी लोक देवता से संबंधित मंदिर हैं। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली राज्य थे जिन्होंने संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण या मत्स्य संघ को गठित किया। कब किया था? 18 मार्च 1948 को। यानी मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत या राज्यों को मिलाकर। और मत्स्य संघ की राजधानी है वो अलवर को बनाया गया था। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। गुजरात तट पर स्थित कांडला बंदरगाह है जो राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित एक बंदरगाह है। कौन सा? गुजरात का कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट अगला 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक तहसीलें किस जिले में हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सर्वाधिक तहसीलें हैं जो स्थित हैं। राजस्थान में लगभग 17 तहसीलें हैं जबकि राजस्थान के अलावा जयपुर के अलावा अलवर में भी 17 तहसीलें हैं जो जुलाई 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थानी भोपों के लिए मरुकन तार शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। महर्षि वाल्मीकि थे जिन्होंने राजस्थानी भोपों के लिए मरुकंतार शब्द हैं वो सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है जिसको भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। किस स्मारक को? विजय स्तंभ को जो चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है जो वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील में है जबकि वर्ग किलोमीटर में पूछे तो हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में। तो दोस्तों ये सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आप जरूर याद रखें क्योंकि ये सवाल कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है। अगर वर्ग मील में पूछे तो हो जाएगा 1,32,139 वर्ग मील है और वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा तो हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में 1,32,139।
नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता हैं जिनको चिड़ावा का गांधी कहा गया है। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं वह हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान का पाली जिला है जिसके साथ सबसे अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। पाली जिले के साथ 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं और वे 8 जिले कौन कौन से हैं? सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद। ये 8 जिले हैं जिनकी सीमाएं पाली जिले के साथ लगती हैं। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, विराटनगर किस प्राचीन जनपद की राजधानी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, विराटनगर है जो प्राचीन जनपद मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान का स्थापना दिवस है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, 30 मार्च है जो राजस्थान का स्थापना दिवस है और 30 मार्च 1950 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर रियासत के विलय के साथ ही वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। उसी दिन से राजस्थान में हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, 18 मार्च 1948 को 4 रियासतों को मिलाकर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। कब? 18 मार्च 1948 को। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, जंतर मंतर वेधशाला जयपुर में स्थित है जिस स्मारक को साल 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। और जंतर मंतर का यह वेधशाला का निर्माण है वो जयपुर संस्थापक जवाई जय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, 1 नवंबर 1956 है जिस तारीख को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था, यानी राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था और एक नया स्वतंत्र राज्य बना था। कब? 1 नवंबर 1956 को। किस आयोग के तहत? फजल अली आयोग पुनर्गठन आयोग के तहत। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। कब? 30 मार्च 1949 को। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में है वो प्रथम स्थान है। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर जिला है जिसका क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय अजमेर शहर है जो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले कुल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और नीमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो हीरालाल शास्त्री थे। अगला 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है जो राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है।
नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान के करौली क्षेत्र यानी करौली और धौलपुर का क्षेत्र है जिस क्षेत्र को डांग के रूप में या डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, किस नए राज्य के गठन के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद राजस्थान राज्य है जो देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बना था। कब बना था? 1 नवंबर साल 2000 में। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नो बैग डे विद्यालयों में कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राजस्थान में नो बैग डे है जो विद्यालयों में हर सप्ताह शनिवार को मनाया जाता है, यानी बच्चे शनिवार के दिन राजस्थान में बिना बैग के स्कूल जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस ऑफ इंस्टीट्यूट है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान साहित्य अकादमी है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विवेकानंद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। खेतरी झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय विवेकानंद केंद्र को स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन है वो 31 मार्च साल 2019 में किया गया था। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वो राजस्थान राज्य है जिन्होंने जैव ईंधन नियम 2019 के तहत इस नीति को लागू किया था। कौन सी नीति को? बायोफ्यूल नीति लागू को। जो राजस्थान राज्य है वो पहला राज्य है जो बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है, इसमें दे नहीं रखा है दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान उर्दू अकादमी है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान में विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, राज्य में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान राज्य में दिव्यांगों को 4% आरक्षण है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, कैरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों की लोकप्रिय हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं या राजपूत महिलाएं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कैरी बाती ओढ़नी की जनजातियों से संबंधित हैं? इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।